आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ एक सच्ची घटना। जोली द डेथ स्टोरी में आज की यह कहानी बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली है, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी ही भूतिया कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल जोली द डेथ स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात जब बीच रास्ते में मेरी गाड़ी बंद पड़ गई तो मालूम नहीं था कि यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे ना भूलने वाला सफर होने वाला है। जब मेरी गाड़ी रुकी तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछने लगा कि अरे भैया, गाड़ी ऐसे कैसे रोक दी आपने बीच रास्ते पर। जिस पर वह मुझसे कहने लगे, अरे चिंटू यार, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई, चल एक बार बाहर निकल के देखते हैं क्या दिक्कत आ गई। जब गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया तो पता चला उस गाड़ी का पेट्रोल पाइप कटा हुआ है। जिस पर मैं चिंटू से कहने लगा, अरे चिंटू, ये पाइप देख, किसी ने जानबूझ के काटा है यार। उस पाइप को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह काम किसी ने जानबूझकर किया हो, और अब गाड़ी के अंदर से सारा पेट्रोल खत्म हो चुका था। साथ ही उस सुनसान रोड पर कोई पेट्रोल पंप भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। जिस पर चिंटू और उसका बड़ा भाई थोड़ा चिंतित हो गए। थक हार कर हम दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठ गए और किसी के आने का इंतजार करने लगे। काफी टाइम बीत चुका था लेकिन वहां से गुजरने वाला कोई भी इंसान नहीं दिखा जो हमारी मदद कर सके। कि तभी चिंटू ने अपना मोबाइल निकाला और अपने आसपास वाले एरिया में पेट्रोल पंप सर्च करने लगा। कि तभी कुछ देर बाद चिंटू मुझसे कहने लगा, भैया देखिए जरा, यहाँ ये पेट्रोल पंप दिखा रहा है जो यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना सुनते ही वो दोनों हैरान हो गए, क्योंकि 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर पैदल चल के जाना कोई मामूली बात नहीं थी, वो भी रात के समय और इस सुनसान रोड पर। लेकिन इसके अलावा अब उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं था। या तो वो दोनों इस रात को गाड़ी के अंदर ही बिताएं या फिर पैदल जाकर पेट्रोल पंप से तेल लेकर आए। कि तभी मैं चिंटू को कहने लगा, अरे चिंटू, तू ऐसा कर, तू गाड़ी के अंदर ही ठहर और मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ, और तब तक मैं ना आ जाऊँ। गाड़ी का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर मैं वहाँ से पेट्रोल पंप की ओर बढ़ने लगा। चिंटू अब उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ अकेला बहुत ही ज्यादा डर रहा था। दरअसल ना तो वहाँ कोई मकान था और ना ही वहाँ से कोई इंसान गुजर रहा था। बस चारों तरफ वह काली रात और सन्नाटा पसरा हुआ था जो चिंटू की चलती हुई सांसों को बढ़ा रहा था। चिंटू को अब उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन उसका बड़ा भाई अभी तक पेट्रोल लेकर वापस नहीं आया। जिस पर चिंटू उसे कॉल लगाने लगा। चिंटू के कॉल लगाते ही उसके बड़े भाई के फोन की रिंग उसके पास ही बजती है, जिसे सुनने के बाद चिंटू बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। दरअसल वह अपना फोन भी गाड़ी के अंदर ही भूल गया। कि तभी चिंटू को गाड़ी से बाहर से एक आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद चिंटू बहुत ही ज्यादा डर गया और देखने पर पता चला वह कोई बूढ़ी औरत है जो कि चिंटू को कह रही है, अरे बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। लेकिन तभी चिंटू को उसके भाई के द्वारा बताई हुई वह बात याद आ गई, जिस पर वह उस बुढ़िया की किसी बात का जवाब ना देते हुए बस गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा। देखते ही देखते वह बूढ़ी औरत वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी कुछ देर बाद चिंटू को किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनने के बाद चिंटू अभी गाड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक से उसे याद आया, पहले इस रोड पर तो कोई नहीं था, फिर अचानक से है वह बूढ़ी औरत, और अब उसके बाद इस बच्चे की रोने की आवाजें। जिस पर चिंटू ज्यादा समय ना लगाते हुए पूरी तरह से गाड़ी को लॉक कर लेता है, और वह अब तक समझ चुका था कि हो ना हो यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। चिंटू अब डर के कारण कांपने लगा। साथ ही वह भगवान से दुआ कर रहा था कि किसी तरह मेरी
आज जान बच जाए। लेकिन तभी गाड़ी के दरवाजों पर कोई नॉक करता है। चिंटू के देखने पर पता चला वह उसका बड़ा भाई ही था, जिसे देखने के बाद चिंटू की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और वह रोते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर उसके भाई के गले लगने लगा। साथ ही उसका भाई उससे कहने लगा, चिंटू यार वो पेट्रोल पंप तो बंद है, लेकिन वहाँ पूछने पर मुझे पता चला है कि वहीं पास ही के गांव में उस जंगल के पीछे एक होटल है। चलो आज की रात वहीं ठहरेंगे और सवेरा होने पर वहाँ से निकल जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों जंगल के रास्ते आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी चिंटू को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि बार बार उसी का नाम ले रहा था। चिंटू ने जैसे ही गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो वह भौचक्का रह गया। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि चिंटू का भाई था, लेकिन जिसके साथ चिंटू जंगल की ओर बढ़ रहा था फिर वह कौन था, यह देखने के लिए जैसे ही चिंटू ने उसकी तरफ अपनी निगाह घुमाई तो वह वहीं पर बेहोश हो गया। दरअसल चिंटू को जो जंगल की ओर लेकर जा रहा था वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक छलावा था, जो उसके भाई के रूप में आकर उसे जंगल में ले जाकर मारने वाला था। देखते ही देखते वह छलावा अपने भयानक रूप में आने लगा। खून में लथपथ उसके बड़े बड़े दांत और पूरा शरीर बुरी तरह से नीला पड़ा हुआ था। तभी वह चिंटू का पैर पकड़ता है और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई हाथ में रखी पेट्रोल की बोतल से कुछ पेट्रोल निकाल लेता है और एक कपड़े की मदद से उसे जला लेता है। तुरंत वह भागते हुए उस छलावे के पास जंगल के अंदर ही पहुंच जाता है। जलती हुई आग की चिंगारियों को देखकर वह छलावा उसके भाई को छोड़कर वहां से चला जाता है और वह अपने भाई की जान बचा लेता है। साथ ही जैसे ही वो दोनों अगले दिन अपने गांव पहुंचे, लेकिन चिंटू अभी तक उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, जिसके चलते उन्होंने चिंटू को एक हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करा दिया। लेकिन उस रात की वह घटना वो आज तक भी नहीं भूल पाए और उस दिन से वह घटना उन दोनों की जीवन की ना भूलने वाली घटना बन गई। तो दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।